राम राम। एक प्रश्न आया है कि संत किसको कहते हैं। यही प्रश्न कुछ 20-25 साल पहले मेरे भी जहन में था और मैंने गुरुजी से पूछा कि संत किसे कहते हैं। गुरुजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि शानू भाई, जिसका अंत सुंदर हो वह संत होता है। तब इतना मैं समझ नहीं पाया जितना आज उस चीज को समझता हूं। मृत्यु के पश्चात जो काल के मुख में नहीं जाता, जो पुनः गर्भ में नहीं आता, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो ऐसी जगह जाता है, ऐसे अमरलोक में जाता है कि जहां से वापिस आना नहीं है, जिसका आवागमन जो है मिट जाता है। ऐसे देश में पहुंचता है कि जहां पर काल नहीं है, जहां पर जुरा नहीं है, जहां पे गर्भ नहीं है, जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर यह षड्रिपु नहीं है। ऐसी जगह जाना, सदा के लिए सुखी होना, इसी को कहते हैं कि उसका अंत सुंदर हुआ। अब यहाँ पर वाणिज्य में दो बातें गुरु महाराज ने बताई है कि जो त्रिकुटी में पहुंच गया वह संत। अब गुरु महाराज की जो संत की डेफिनेशन है, वास्तव में वह साध है और इसका प्रत्यय हमको वाणिज्य में आता है कि त्रिकुटी पहुंचा साधको न्युत जिमायो आए। ये कथा हमको पता है। वास्तव में संत जो है, संत यह पदवी नहीं है। तो संत क्या है? संत यह वृत्ति है। संत एक अंग है, संत एक स्वभाव है, संत एक अंदरूनी बदलाव है। संत यह पदवी नहीं है, यह मेरा मत है। क्योंकि लोग स्वयं को संत तो कहते हैं, क्या वास्तव में वे संत बन गए क्या? संत कहते हैं, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुवंग ही बेधिया, शीतलता न तजंत राम जी, शीतलता न तजंत। तो संत क्या है? यह वृत्ति है, स्वभाव है। एक कहानी याद आती है मुझे कि एक कोई साधु महात्मा थे, नहाने जा रहे थे और वहां पर एक बिच्छू जो है वह पानी की ओर जा रहा था। उन्होंने अपने हाथ को उसको लिया और उसको बाजू में रखने का प्रयास किया। तो जैसे ही उसने हाथ में लिया तो उसने डंक मार दिया। अब बिच्छू का डंक जो है कितना ज्वलनशील होता है, ये तो वही जाने कि जिसको बिच्छू ने काटा है।
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वहाँ पर एक गृहस्थ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि बार बार यह डंक मार रहा है और बार बार संत उसको बाहर रख रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि महाराज जी एक प्रश्न पूछूं? कहने लगे पूछो। तो कहने लगे कि वो बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप उसको मारने के बजाय आप वापस उसको बचा रहे हो। तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अगर वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैंने मेरा स्वभाव क्यों छोड़ना। तात्पर्य, संत न छोड़े संत, ये कोटि के मिले संत। डंक मारना यह बिच्छू का स्वभाव है। जैसे मलय भुवंग ही वेदिया शीतलता न तजंत। आप मलयगिरी पर अगर जाओगे, वहां पर बड़े बड़े चंदन के पेड़ हैं और चंदन के पेड़ से सांप जो है, सर्प जो है, वह लिपटे हुए रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सर्प जो है अपने अंदर का जो विष है, उनके अंदर का जो विष है, उससे उनके शरीर को दाह होता है। और जब वह चंदन के पेड़ से लिपटता है तो चंदन का पेड़ उसको अपनी शीतलता प्रदान करता है। ऐसे एक संत का उदाहरण है, शायद एकनाथ महाराज या और कोई है। वे जा रहे थे नदी में नहाने के लिए और कोई अनिष्ट वृत्ति वाला व्यक्ति जो है उसने उनके ऊपर थूक दिया। वे वापस गए, फिर नहा कर आए, फिर उसने थूक दिया, फिर वो वापस गए, वापस नहा के आए, फिर वो उसने थूक दिया। कम से कम 10-20 बार ऐसा हुआ। तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने संत से पूछा, एग्जैक्टली नाम पता नहीं है, हो सकता है एकनाथ या दूसरे और कोई हो सकता है। तो लोगों ने पूछा कि वो बार बार थूक रहा है और आप उसको मना नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा वो उसका काम कर रहा है और उसका काम इतना अच्छा है कि आज मैंने कम से कम 20 बार स्नान किया। संतों का हर प्रसंग को देखने का जो दृष्टिकोण होता है वह अलग होता है। मतलब वह संत ही जो है, संतत्व जो है, वह उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। अब जो अपने नाम के आगे संत लगाते हैं, क्या वास्तव में उनकी वृत्ति उस प्रकार की है? अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उस वृत्ति को लाने का उन्होंने प्रयास करना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज ने उनका काम कर दिया, नियंचर दे दिया, 10वें द्वार से परे पहुंचा दिया। लेकिन यह जो वृत्तियां हैं यह हमको छोड़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार से संत की जो है परिभाषा यहाँ पर आपके सम्मुख मैंने रखने का प्रयास किया है। इससे और कोई अच्छा आपको अगर बता सकता है तो आप उनसे भी सुनिएगा।